हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीच ऑन टूरिज्म। जैसे कोई टॉपिक लेंगे एक ही किसी फेयर या फेस्टिवल की, उससे टूरिज्म को कैसे फ़ायदा होता है वो आज पूरे डिटेल्स में एक एग्जांपल के थ्रू आप देखते हैं। क्योंकि आपको नॉर्मल ऐसे कोई कन्वर्सेशन करता है या कोई बताता वो नहीं समझ में आता है, बट जब कोई एग्जांपल दे के बताता है वो चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड होती है या ज़्यादा समझ में आती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि बात करते हैं दीपोत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव होता है, तो ये क्या है, एक टूरिज्म का ही पार्ट होता है कि टूरिज्म के ग्रोथ के लिए ही होता है। लेकिन ये टूरिज्म को कैसे ग्रोथ दिलाता है या इसका फ़ायदा क्या होता है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे दीपोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है अयोध्या पे, अयोध्या के घाट पे, राम की पैड़ी पे। सो अगर इसका बजट आप मानते हैं 1 करोड़ का होता है, तो वो क्या होता है, वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया, वहाँ के वाइस चांसलर से बात होती है, तो वो बजट तो उनके पास आता है। बट उससे कैसे फ़ायदा होता है कि वो अलग अलग जो स्कूल होते हैं वहाँ के बच्चों को, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, वहाँ के सारे बच्चों को क्या एज अ वॉलेंटियर हायर किया जाता है कि वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग इस कॉलेजेस से क्या करेंगे, अपने अपने घाटों पे चीज़ें देखेंगे। जैसे वहाँ पे दिए लगाना हुआ या वहाँ की बत्ती जलानी हुई, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो एज अ वॉलेंटियर देखते हैं। तो इसको क्या होता है कि बहुत से कॉलेजेस में होते हैं जिनको नहीं पता होता है या टूरिज़्म क्या होता है या टूरिज़्म का मतलब क्या होता है। उन चीज़ों से क्या उनको टूरिज़्म का मतलब पता चलता है। और इससे ग्रोथ कैसे होता है कि आप जैसे मान लीजिए 20 लाख दिए जलते हैं, तो 20 लाख दिए के लिए आपको क्या तेल की नीड पड़ेगी। तेल की बात छोड़ो, आप सबसे पहले क्या उन दियों की नीड पड़ेगी। तो 20 लाख दिए तो एक तो बना नहीं सकता है, तो कुछ कुछ दिए कितने लोगों को वहाँ पे बोला जाता है कि हमें इतने दिए चाहिए। उससे क्या होता है, वहाँ के लोकल लोग, जैसे बहुत सारे कुम्हार होते हैं जो कि आसपास में होते हैं, तो 20 लाख दिए तो नॉर्मल बात है नहीं, तो वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उनको देते। वो क्या करते हैं, वो दिए बना के भी देते देते उनको पैसे भी मिल जाते हैं। इससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमिक तो ग्रोथ हुई हुई और उनका क्या हुआ, उनकी इनकम हुई, प्लस आपको दिए भी टाइम पे मिल गए। और ऐसे ही बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑयल होता है या वहाँ पे जो बत्ती आती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, अलग अलग स्टोर से आती है, अलग अलग शॉप से आती है। ऐसा है नहीं कि आप किसी कंपनी के थ्रू मंगा लेते हैं, अलग अलग शॉप से ही तो आती है। फिर वहाँ पे वॉलेंटियर्स के लिए खाने की अरेंजमेंट रहती है, तो उसके लिए क्या होता है, अलग से कुक को हायर किया जाता है, जो इवेंट देखते हैं उनको हायर किया जाता है। और वहाँ पे अथॉरिटी भी बहुत बड़ी बड़ी आती है, जैसे गवर्नमेंट से सीएम आते हैं या बहुत से लोग आते हैं। तो क्या होता है, इससे सारी चीज़ें क्या होती है, ये ग्रोथ ही होती है वहाँ की लोकल चीज़ें। अभी तो डिजिटली हो गया कि बहुत से लोग लाइव देख सकते हैं, तो वो क्या करता है, एक अट्रैक्ट, आप सोच सकते हैं जब 20 लाख दिए एक साथ जलेंगे और दूर बैठ के कोई देखता है तो उससे क्या होता है, वो उनको अट्रैक्ट करता है और उनको ये लगता है कि नहीं वहाँ पे चीज़ें कितनी अच्छी हुई। तो इससे क्या होता है कि नाम तो बढ़ता है कि नहीं अयोध्या में तो दीपोत्सव हो रहा है, मतलब अयोध्या कितनी अच्छी है, कितना ज़्यादा सुंदर है। प्लस क्या होता है, वहाँ का कल्चर भी, अभी कोई आएगा तो ऐसा है नहीं कोई आया अयोध्या मंदिर पे गया वापस वो चला जाएगा। अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है तो क्या करेगा, वहाँ की चीज़ों को तो विजिट करेगा ही करेगा। और एज अ वॉलेंटियर बच्चे हायर होते हैं, तो क्या होता है कि उनको टूरिज़्म से रिलेटेड सारी नॉलेज होती रहती है कि हाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये होता है, ओ ये टूरिज़्म के थ्रू पे होता है। और वहाँ की कल्चर भी ग्रोथ हुई और वहाँ की लोकल इकोनॉमिक भी ग्रोथ हुई। इससे क्या होता है, एक बार का बजट तो आता है, बट जो ईयरली में वो बजट क्या होते हैं, वो कवर हो जाते हैं, उससे 3 गुना 4 गुना आपको क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्योंकि जितने ही टूरिस्ट आएंगे आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ही ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे चीज़ों के आप ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपके माइंड में
क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको ना कनेक्ट करना आना चाहिए। किसी को डिफिनीशन बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से उस पर सेट करते हैं, वो बताते हैं, जिससे आप एक डिफिनीशन के थ्रू किसी को नहीं समझा सकते, बट आप एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो अगर आपके माइंड में ऐसी कोई भी चीज़ें चलती हैं या कोई भी टॉपिक होता है जिसको आप नहीं समझ सकते हो, आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो ऐसे कोई रिलेटेड आप एक ऐसे टॉपिक ले लो या फिर उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लो, और उस एग्जांपल को आप प्रॉपर उस टॉपिक पे सेट करो कि हाँ ये ऐसे होता है। तो आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हो। या ऐसे ही आप 2-3 टॉपिक ले सकते हो कि लोकल कल्चर कैसे कहीं से ग्रोथ होता है या कल्चर का क्या बेनिफिट आता, तो आप ये भी देख सकते हो, उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ना मेन इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको कनेक्ट कैसे करते हो चीज़ों को। आप कोई सी भी टॉपिक लेके आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूनेस्को हेरिटेज साइडें तो बहुत सारी है, मैंने आपको 43 साइड बता दी थी, बट उसको रिमेंबर कैसे करना वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि एक साथ 43 साइड याद होना वो बहुत बड़ी बात होती है, बट आप अगर चीज़ों को छोटा छोटा कनेक्ट करोगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं जो कि स्पीच होते हैं, ये स्पीच नहीं, ये चीज़ रियलिटी होती है, बट कहते हैं ना जब कोई बताता है वो ज़्यादा माइंड में आता है पढ़ने के अकॉर्डिंग।